वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल संगत जी, आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र, मनमोहक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में से एक श्री हेमकुंड साहिब जी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 4,329 मीटर 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम केवल सिख धर्म का एक महान तीर्थ ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या, सेवा, साहस, त्याग और मानवता का जीवंत प्रतीक है। हेमकुंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हेम अर्थात बर्फ और कुंड अर्थात झील, इसलिए इसका अर्थ है बर्फ की झील। यहाँ स्थित निर्मल हिमनदीय झील का जल इतना स्वच्छ और शांत है कि उसमें चारों ओर खड़ी सप्तशृंग अर्थात 7 बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जब प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण इन हिमाच्छादित शिखरों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से जगमगा उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति इस पावन भूमि की सेवा कर रही हो। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथात्मक रचना बचित्तर नाटक में उल्लेख किया है कि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने हेमकुंड पर्वत सप्तशृंग पर कठोर तपस्या की थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और अपना संपूर्ण जीवन धर्म, न्याय, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अपनी रचना बचित्तर नाटक में गुरु गोबिंद सिंह जी ने हेमकुंड पर्वत सप्तशृंग का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने परमात्मा के ध्यान में लीन रहने का वर्णन किया है। सिख परंपरा के अनुसार यही स्थान आज का श्री हेमकुंड साहिब माना जाता है। माना जाता है कि परमात्मा की आज्ञा से गुरु गोबिंद सिंह जी ने संसार में जन्म लेकर धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और सत्य के मार्ग का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें साहस, सेवा, त्याग, समानता, ईश्वर पर अटूट विश्वास और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। सिख परंपरा के अनुसार यही स्थान आज का श्री हेमकुंड साहिब है। यह स्थान सिखों के लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि यह गुरु साहिब के पूर्व जन्म की तपस्या और परमात्मा के साथ गहन आध्यात्मिक एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति सच्ची भक्ति, अनुशासन, सेवा और पूर्ण समर्पण से होती है। लंबे समय तक इस स्थान की सही पहचान लोगों को ज्ञात नहीं थी। लगभग 3 शताब्दियों तक यह स्थान इतिहास के पन्नों में वर्णित तो था, पर उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सिख विद्वान भाई वीर सिंह जी ने बचित्तर नाटक में वर्णित स्थल की खोज के लिए प्रेरणा दी। बाद में संत सोहन सिंह जी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से इस स्थान की पहचान की। धीरे धीरे यहाँ गुरुद्वारा स्थापित किया गया और आज यह विश्व भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव मानी जाती है। श्रद्धालु ऋषिकेश, जोशीमठ, गोविंद घाट, पुलना और घांघरिया होते हुए लगभग 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। गोविंद घाट से घांघरिया तक लगभग 13 से 14 किलोमीटर तथा घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर की तीखी चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मार्ग में झरने, हिमालयी वन, दुर्लभ वनस्पतियाँ, कलकल बहती धाराएं और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद हर ओर वाहेगुरु का जाप सुनाई देता है, जो इस यात्रा को और भी पवित्र बना देता है। यह गुरुद्वारा वर्ष में केवल मई के अंत या जून की शुरुआत से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक ही खुला रहता है।
शेष समय यहाँ भारी हिमपात होने के कारण पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। श्री हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, नितनेम, गुरबाणी कीर्तन, अरदास, सुखासन तथा लंगर सेवा पूरी मर्यादा के साथ संपन्न होती है। इतनी अधिक ऊंचाई पर भी संगत के लिए निस्वार्थ भाव से लंगर, गर्म चाय और अन्य सेवाओं की व्यवस्था करना सिख परंपरा की सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, समान सम्मान और प्रेम प्राप्त करता है। यही सिख धर्म की महान शिक्षा है। हेमकुंड साहिब के बिल्कुल समीप लक्ष्मण मंदिर, जिसे लोकपाल मंदिर भी कहा जाता है, स्थित है। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने लंका विजय के बाद इस स्थान पर तपस्या की थी। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि संजीवनी प्राप्त होने के बाद उन्होंने यहाँ आकर ध्यान किया और ईश्वर का स्मरण किया। इसी कारण यह स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय गढ़वाली परंपरा में इस क्षेत्र का संबंध लोकपाल देवता से भी जोड़ा जाता है, इसलिए मंदिर को लोकपाल मंदिर भी कहा जाता है। समय के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वर्तमान मंदिर का निर्माण और संरक्षण किया गया। आज भी अनेक हिंदू श्रद्धालु इस मंदिर में श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं और इसे भगवान लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में मानते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सिख और हिंदू परंपराएं इस पवित्र स्थान को अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार आदर देती हैं। सिखों के लिए यह स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी की पूर्व जन्म की तपस्या से जुड़ा हुआ है, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान लक्ष्मण जी की तपस्थली तथा लोकपाल देवता का पावन स्थान है। दोनों परंपराएं एक दूसरे की आस्था का सम्मान करती हैं। आज भी हेमकुंड झील के किनारे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर साथ साथ स्थित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रेम, शांति और सम्मान की भावना के साथ दोनों पवित्र स्थलों का आदर करते हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि भिन्न धार्मिक परंपराएं होने के बावजूद परस्पर सम्मान, भाईचारा और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हेमकुंड साहिब के निकट विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भी स्थित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ हिमालयी फूल प्राकृतिक रूप से खिलते हैं। इसके अतिरिक्त घांघरिया, गोविंद घाट, जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम भी इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल हैं। हेमकुंड साहिब के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और बाद में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। यह घाटी लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और मानसून के मौसम, विशेषकर जुलाई से सितंबर के बीच, यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के दुर्लभ हिमालयी फूल खिलते हैं। इनमें ब्रह्मकमल, जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, ब्लू पॉपी, प्राइमुला, कोबरा लिली, एनीमोनी, पोटेंटिला तथा अनेक दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां शामिल हैं। पूरी घाटी रंग बिरंगे फूलों से इस प्रकार ढक जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने स्वयं फूलों की चादर ओढ़ ली हो। यह स्थान केवल प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए ही नहीं, बल्कि वनस्पति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल, नीली भेड़, भरल और अन्य दुर्लभ वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिससे इसकी प्राकृतिक महत्ता और बढ़ जाती है। हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार गोविंद घाट है। यह पवित्र स्थान अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा, जिसे भ्यूंडार गंगा भी कहा जाता है,
के संगम के निकट स्थित है। समुद्र तल से लगभग 1828 मीटर 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा कस्बा हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आधार केंद्र है। यहाँ विशाल गुरुद्वारा, धर्मशालाएं, होटल, भोजनालय, पार्किंग और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। परंपरा के अनुसार अनेक श्रद्धालु यहीं गुरुद्वारे में माथा टेककर अरदास करके और गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी पवित्र यात्रा आरंभ करते हैं। गोविंद घाट का वातावरण पूरे यात्रा काल में वाहेगुरु के जयकारों और श्रद्धालुओं की सेवा में लगे सेवादारों की निस्वार्थ भावना से गूंजता रहता है। हेमकुंड साहिब से अधिक दूर नहीं स्थित श्री बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यह 4 धाम तथा छोटे 4 धाम की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र तल से लगभग 10,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री बद्री विशाल भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें हिमपात से बचाने के लिए बद्री जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। मंदिर के सामने बहने वाली पवित्र अलकनंदा नदी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए प्रसिद्ध तप्त कुंड तथा निकट स्थित नारद कुंड, माणा गांव, भारत का अंतिम गांव, भीम पुल, व्यास गुफा और गणेश गुफा इस क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले अनेक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और अधिक पूर्ण मानी जाती है। हेमकुंड साहिब, लक्ष्मण लोकपाल मंदिर, फूलों की घाटी, गोविंद घाट और बद्रीनाथ धाम ये सभी स्थान हिमालय की गोद में स्थित है और अपनी अपनी धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्ता रखते हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु चाहे किसी भी धर्म का हो, इन पवित्र स्थलों की गरिमा, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण से गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यही इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हमें प्रकृति से प्रेम करना, ईश्वर का स्मरण करना और सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करना सिखाता है। यदि आप कभी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाएं, तो गर्म ऊनी कपड़े, रेनकोट, अच्छे ट्रैकिंग जूते, आवश्यक दवाइयाँ और पर्याप्त पानी अवश्य साथ रखें। ऊंचाई के कारण धीरे धीरे चढ़ाई करें। पर्यावरण को स्वच्छ रखें। प्लास्टिक का उपयोग न करें और गुरुद्वारे तथा मंदिर दोनों की मर्यादा और नियमों का पूर्ण सम्मान करें। अंत में श्री हेमकुंड साहिब हमें यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सेवा, प्रेम, सत्य, विनम्रता, साहस, त्याग और सच्चे समर्पण से होकर जाता है। साथ ही यह पवित्र स्थान हमें यह भी सिखाता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना, एक दूसरे की आस्था की गरिमा बनाए रखना और मानवता के मार्ग पर चलना ही सच्चे धर्म का सार है। यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो इस पवित्र धाम की यात्रा अवश्य करें। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शांति, मन को श्रद्धा और जीवन को नई दिशा देने वाला अविस्मरणीय अनुभव है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।